चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। इस कड़ी में वे बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू के राज में अपराधियों का बोलबाला था, वहीं नीतीश के राज में अफसरशाही चरम पर है। लालू के राज में अपराधी लोगों की हजामत कर रहे थे और नीतीश के राज में अफसर लोगों की हजामत बना रहे हैं। अब दोनों का एक बार फिर से गठबंधन हो गया है। इससे अब सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दोनों एक साथ हैं तो दाढ़ी के साथ साथ बालों की भी हजामत होनी तय है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने से केंद्र स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में एनडीए की सरकार थी तो यहां महागठबंधन की सरकार आ गई, और महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार थी तो वहां एनडीए की सरकार आ गई। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के संबंध में प्रशांत किशोर ने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष की सोच नहीं थी, बल्कि उस वक्त बिहार की जनता के बीच सर्वे कराकर और जनता की समस्याओं को देखते हुए 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन धरातल पर अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा। इसलिए अब जनता को तय करना है कि बिहार की सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जाए। इसको मैं कई दफे में ये बात कह चुका हूं। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एनडीए से हटके नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन या 7 दलों का एक गठबंधन बनाकर जो सरकार बनाई है, मैं उसको राज्य की घटना मानता हूं। उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। जितनी राजनीतिक समझ मुझे है उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत असर पड़ने वाला है। जहां तक आपने कहा कि वो मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टियों से मिल रहे हैं, ये तो स्वच्छंदता है, किसी कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। अभी 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी ही कह रहे थे कि वो पक्ष में ही थे, अब 1 महीने के बाद वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। 2 महीने के बाद फिर कहाँ रहेंगे, ये आपको हमको भरोसा कितना है, जनता उस पर कितना भरोसा करती है, ये तो जनता को तय करने दीजिए। लेकिन ये बिहार की घटना है। बिहार में आप कोई गठबंधन या कोई फेरबदल करते हैं, उससे देश की राजनीति पे कोई बहुत असर पड़ेगा ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में एक महागठबंधन की सरकार चल रही थी, बिहार के उलट बिहार में एनडीए चल रही थी, यहाँ महागठबंधन बन गया। महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार चल रही थी, वो हट के अब एनडीए की सरकार बन गई। उसका असर दूसरे जगह क्या पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। वो वहां के राज्य की स्थिति है, वहां के राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा है। ये जरूरी नहीं है कि उसका असर देश के स्तर पर हो जाए। देश के स्तर पे तब होता जब देश की सारी पार्टियां, जो लोग सो कॉल्ड विपक्ष की भूमिका में हैं, वो सब मिलकर एक रणनीति बनाते, और उस रणनीति के तहत बिहार में अगर ये चेंज होता तो एक बात को माना जा सकता था। बिहार में चेंज हो गया, उसके बाद आप देश में घूमकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिन लोगों से नीतीश जी मिल रहे हैं उसमें ऐसा नया क्या है? वो तो जो भी जीत के जाता है विपक्ष में रहता है, वो एक दूसरे से मिलता है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है, उससे पहले 2 मई को मैंने इसकी घोषणा की है। कांग्रेस ने तो 2 मई को घोषणा नहीं की थी, प्रेरित तो किसी से नहीं है, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, वो देश में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उनकी सोच है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर दल को ये अधिकार है कि वो अपने तरीके से लोगों के बीच में जाए, अपनी बात कहें। मेरा फोकस बिहार है, और बिहार की जो आज दुर्दशा है, बिहार की जो स्थिति है, इसको सुधारने के लिए मैं ऐसा समझता हूं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, कि बिना समाज के जागृति के, बिना समाज से सही लोगों के जोड़े हुए बिहार की स्थिति को में आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। इसलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। देशवा न्यूज के लिए बेगूसराय से कृष्ण बल्लभ नारायण की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।